कवच वस्त्र धारण किए हुए माँ। ऑस्ट्रेलिया के एल्बर्ट लेविस एक कहानी का वर्णन करते हैं जो दर्शाती है कि श्री माताजी जो दिखाई देती हैं उससे कहीं अधिक हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। मई 1983 में ऑस्ट्रेलिया की प्रवचन यात्रा समाप्त करके भारत जाते हुए श्री माताजी कुआलालंपुर रुकी, जहां उन्होंने कुछ कार्यक्रम करने थे। सिंगापुर हवाई अड्डे पर मुझे और मेरे मित्र को मुंबई की उनकी उड़ान पर उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले मेटल डिटेक्टर के सामने से निकलने के लिए खड़े लोगों की लाइन में हम प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही श्री माताजी मेटल डिटेक्टर के बीच में से निकलने लगी, सारी बत्तियां जलने लगी और सभी बजर आवाजें करने लगे। गार्ड ने श्री माताजी को एक और बुलाया। सुरक्षा द्वार से पार होने के बाद हम वहां गए जहां श्री माताजी को रोका गया था। श्री माताजी एक पारंपरिक भारतीय साड़ी और ब्लाउज पहने हुए थी। सुरक्षा गार्ड अपने मेटल डिटेक्टर से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि श्री माताजी के पास कोई मेटल तो नहीं है। श्री माताजी पर यंत्र का उपयोग करते हुए लगातार बजर बजता रहा। उनकी नंगी बाजुओं पर भी बजर आवाज करता रहा, जिससे उस सुरक्षा कर्मी के आश्चर्य की सीमा न रही। अपनी बाजू पर लगाकर उसने यंत्र को जांचा, लेकिन यंत्र ने तभी आवाज की जब वह उसकी घड़ी पर से निकला। थोड़ा सा झेपते हुए वह एक बार फिर श्री माताजी के सामने उस यंत्र को ले गया, विशेष रूप से उनकी नंगी बाजुओं के समीप, लेकिन यंत्र फिर भी लगातार गुंजन करता रहा। मेटल डिटेक्टर के अनुसार रेशमी साड़ी और छोटी बाजुओं वाला ब्लाउज पहने हुए भारतीय महिला कवच सूट पहने हुए थी। अपनी आंखों के सम्मुख घटित होने वाली इस घटना तथा यात्रियों की बढ़ती हुई लाइन, जो बिना रोक टोक के मेटल डिटेक्टर द्वार से निकलती जा रही थी, इससे विचलित होकर उसने श्री माताजी को आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। दबी हंसी हंसते हुए श्री माताजी हवाई जहाज पर चढ़ने वाले कक्ष की ओर चल पड़ी। ये सारा कार्य 1 सेकंड में ही हो गया। हम दोनों ने इसे देखा और पुनर्तः आनंदित हो उठे। मुझे संदेह है कि उस प्रातःकाल व्यस्त हवाई अड्डे के उस कक्ष में किसी अन्य को इस घटना का जरा सा भी एहसास हुआ होगा। श्री माताजी की महिमा अपरंपार है। श्री माताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री माताजी। कार के जलने के बाद श्री माताजी का फोटो और मैं ही बच पाए थे। पॉलिना रोजेनस्टीन, ब्लिस एंड मायरिकल ग्रुप से साभार। अभी हाल ही में एक धुंधले से शुक्रवार के दिन मैं एक किराए की कार देने वाले ऑफिस में अपनी किराए की कार लेने पहुंची। काउंटर के पीछे खड़ी एक महिला ने मुझे फोर्ड रेनेगेड कार की चाबी दी, जो दूसरी खड़ी गाड़ियों से काफी कम दूरी तक चली थी। मुझे 550 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस गाड़ी का मीटर मात्र 2800 किलोमीटर की तय की गई दूरी ही बता रहा था। मुझे ये कार बहुत पसंद आई। मैं कार लेकर जल्दी से घर की ओर भागी ताकि मैं अपना कुछ जरूरी सामान, अपने पति का सूटकेस और कुछ और आवश्यक सामान वगैरह साथ में ले सकूं। कार में रेडियो पर एनपीआर और फोन पर जीपीएस लगाकर मैंने उसके शीशे आदि एडजस्ट किए। मैं चार्लिस्टन जाने के लिए अब एकदम तैयार थी। जीपीएस ने मुझे मार्ग बताया और किसी बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह से मैंने जीपीएस के हर एक निर्देश को ठीक से माना। मैं हाईवे के 3 लेन वाले रास्तों में से बीच वाले रास्ते पर थी और अभी मैं न्यूयॉर्क शहर के बाहर 30-40 मिनट की दूरी भी तय नहीं कर पाई थी कि अचानक से मैंने इंजन की तेज आवाज सुनी। चूंकि मैं किसी अंडरपास से गुजर रही थी और मेरे दोनों ओर ट्रक बहुत ही तेजी से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा शायद ये मेरे पास से गुजरने वाले किसी ट्रक की गड़गड़ाहट थी। लेकिन मुझे ये जानने में कुछ मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा कि ये शोर तो मेरी ही कार से आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं किसी अगले एग्जिट पर ही उतर जाऊं, लेकिन तुरंत ही मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैंने कार को हाईवे पर ही एक और रोक दिया। मैंने आसपास से गुजरते हुए ट्रकों की बिल्कुल भी चिंता न करते हुए किसी तरह से अपनी कार को रोक दिया कि अचानक मेरे चेहरे के पास से तेज आग की लपटें निकलने लगी, जो परमात्मा की कृपा से विंडस्क्रीन की दूसरी ओर थी।
मैंने तुरंत अपना हैंडबैग और सेल फोन उठाया और बाहर निकल गई। आपके चारों ओर जो हो रहा है उसके बारे में आपकी चेतना आपके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह से होती है और आप इसे अनासक्त भाव से देखते रहते हैं। साक्षी भाव में आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में आप एकदम जागरूक होते हैं। मेरे लिए चमत्कारी ढंग से जिस प्रकार से मदद मिली वो बहुत ही बड़ी बात थी। आग बुझाने वाली गाड़ी ने तुरंत आग को बुझाया। कार की बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी और केवल उसका मेटल का बना बाहरी हिस्सा ही बचा था। न जाने क्यों पर मुझे कार की ओर जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन पुलिस वाले मुझे कार के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। फायरमैन को बुरा भला कहने के बाद मुझे कार के बचे हुए अवशेषों को देखने की परमिशन दे दी गई, लेकिन वो भी प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में और काफी दूर से। कार में मेटल और राख के अलावा कुछ भी बाकी नहीं था। मैंने कार के चारों ओर जाकर देखा। वैसे मुझे कार से काफी दूरी पर रहने को कहा गया था। जब मैं कार की अगली खिड़की पर पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे जली हुई कार के अंदर से कोई चीज झांकती हुई दिखाई पड़ रही है। ये उस चीज के किनारे वाला सफेद भाग था जो सीट पर चमक रहा था, जो श्री माताजी का फोटो था। मैं झुकी और मैंने तुरंत राख में से श्री माताजी के फोटो को बाहर निकाल लिया, जिसका फ्रेम थोड़ा सा जल चुका था, लेकिन फोटो में मां की मुस्कुराहट जस की तस थी। फोटो को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इस भयंकर कार दुर्घटना के बाद जो बाकी रह गया था वो था सामूहिक ध्यान के समय श्री माताजी साक्षात उपस्थित रहती हैं। श्री वीएन फड़के की सहजयोग ध्यान के मेरे अनुभव नामक पुस्तक से साभार। मेरी पत्नी और मैं सहजयोग ध्यान कर रहे थे। सप्ताह में 2 बार पास पड़ोस के सहजयोगी हमारे घर पर सामूहिक ध्यान के लिए आते, लेकिन मेरी माँ कभी भी हमारे साथ ध्यान के लिए नहीं बैठती थी। हम लोग उनसे काफी अनुरोध करते थे, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग थी। एक दिन जब हम सामने वाले कमरे में ध्यान के लिए बैठे थे, तो हमने उनसे ध्यान के लिए आने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन मेरी माँ ध्यान के लिए नहीं आई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी माँ भी ध्यान के लिए आकर के बैठें। मैंने श्री माताजी के चित्र के सामने बैठकर प्रार्थना की कि इतने लोग बाहर से आकर मेरे घर में ध्यान के लिए बैठते हैं और सहजयोग ध्यान का लाभ उठाते हैं। मेरी माँ को भी साथ में बैठकर सहज ध्यान का लाभ उठाना चाहिए। मैंने सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना की। हमारे घर पर आए हुए सभी सहयोगी जो वहां ध्यान के लिए आए थे, वे सब ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान के समय हम लोग बत्ती बुझा देते थे। वहां पर केवल मूंगफली के तेल का एक दिया जलाकर रखा जाता था। हम लोगों ने 1.5 घंटे का ध्यान किया और आरती समाप्त की। सभी सहयोगियों को प्रसाद वितरित किया गया। जब मैं बत्ती जलाकर मुड़ा तो मैं अपनी माँ को पीछे ध्यान में बैठा देखकर बड़ा हैरान हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। जब सारे सहयोगी अपने अपने घर चले गए तो रात को मेरी पत्नी, मेरी माँ और मैं रात के भोजन के लिए बैठे, तो मेरी माँ ने कहा, गजानन, आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और उन्होंने हमको ये बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब तुम सब लोग ध्यान के लिए बैठ गए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चारपाई पर गुस्से में बैठी थी। मैंने जानबूझकर बत्ती भी नहीं जलाई। कमरे में काफी अंधेरा था, परंतु मैं अंधेरे में ही बैठी रही। अचानक से मुझे दरवाजे के पास तेज रोशनी दिखाई दी। देखकर मैं काफी हैरान हुई कि जब मैंने लाइट जलाई ही नहीं, तो फिर ये प्रकाश कहाँ से आया। थोड़ी देर बाद वह प्रकाश कम हो गया और मुझे दरवाजे पर श्री माताजी खड़ी दिखाई दी। मैं उनकी तरफ देखती रही और सोचती रही कि मैं कहाँ हूँ। श्री माताजी मुस्कुरा रही थी और वह मेरी ही तरफ देख रही थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे सामने वाले कमरे में जाने का इशारा किया कि मैं वहां जाकर बैठूं और ध्यान करूं, क्योंकि माँ भी वहीं बैठी हैं। उन्होंने मुझे ध्यान के समय किस प्रकार से हाथ खोलकर बैठना है ये भी सिखाया। कुछ समय बाद ही वह वहां से अदृश्य हो गई
और फिर से मुझे वही पहले जैसा प्रकाश दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश भी अदृश्य हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। मेरा क्रोध भी दूर हो गया और मुझे अनुभव होने लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ। इसके बाद मैं उस कमरे में आ गई जिसमें तुम सब लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे। मुझे चैतन्य के रूप में श्री माताजी की उपस्थिति अपने घर में महसूस हो रही थी और मैं ये सब समझ रही थी। हम लोग इस घटना से आश्चर्यचकित थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब तो हमारे साथ ध्यान के लिए बैठा करो। आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और आपको तनाव भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से मेरा और मेरी माँ का श्री माताजी पर विश्वास बढ़ता ही गया। इस घटना से माँ ने हमें ये बताया कि जहाँ भी सामूहिक ध्यान होता है, श्री माताजी वहाँ सूक्ष्म रूप में, चैतन्य रूप में उपस्थित रहती हैं। श्री माताजी की महिमा के बारे में मैं इससे अधिक आपको क्या बताऊं। जय श्री माताजी। माँ की जन्मपत्री बनाने से कंप्यूटर खराब हुआ। 3 साल बाद माफी मांगने पर फिर ठीक हो गया। ये चमत्कार घटित हुआ सहयोगी दीपक अग्रवाल जी के साथ, जो मुजफ्फरनगर के निवासी है। बात 18 वर्ष पूर्व की है। उन्हें सहयोग में अधिक समय नहीं हुआ था और उनको ज्योतिष की अच्छी नॉलेज थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं श्री माताजी की जन्मपत्री बनाऊं। उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला और श्री माताजी की जन्मपत्री बनाने लगे तो उनका कंप्यूटर खराब हो गया। उन्होंने उस कंप्यूटर को काफी सारी दुकानों पर दिखाया, लेकिन उनका कंप्यूटर कोई भी ठीक नहीं कर पाया। थक हार कर उन्होंने नया कंप्यूटर खरीदने का निर्णय किया। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को कहा कि वो उन्हें दिल्ली से एक अच्छा सा कंप्यूटर लाकर दे दे, लेकिन किसी कारण उनका कंप्यूटर नहीं आ पाया। इस घटना के लगभग 3 वर्ष पश्चात यमकेश्वर में सहयोग सेमिनार था, जिसमें उनके एक मित्र गए हुए थे। सेमिनार से आने के पश्चात उनके मित्र का उनके पास फोन आया और उनके मित्र ने बताया कि सेमिनार में बेंगलोर से एक सजी बहन आई थी। उन्होंने सेमिनार में बताया था कि उन्होंने एक बार श्री माताजी की जन्मपत्री बनाने की कोशिश की थी, तो उनका कंप्यूटर खराब हो गया था और श्री माताजी की जन्मपत्री बन नहीं पाई थी। यह बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विचार किया, मैं परमेश्वरी जिसने इस सारे संसार को बनाया, उनकी जन्मपत्री बनाने चला था। इसके बाद वे अपने घर में जिस स्थान पर श्री माताजी का मंदिर था, वहां जाकर श्री माताजी से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के लगभग 24 घंटे के अंदर उनका कंप्यूटर, जो 3 साल से खराब पड़ा था, ठीक हो गया और तभी उनके रिश्तेदार ने उनके लिए नया कंप्यूटर भी खरीद कर दे दिया। ऐसे होते हैं श्री माताजी के चमत्कार। माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। माँ चाहे तो पत्थर को हीरा बना सकती है और हीरे को पत्थर बना सकती है। परम पूज्य श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी। आपने देवी देवताओं के चित्र में प्रकाश मंडल देखा होगा, लेकिन क्या आधुनिक युग में ऐसा संभव है? ये फोटो 1989 में इटली में खींचे गए थे, जहां परम पूज्य श्री माता जी सहयोगियों के साथ नाव में ध्यान करते हुए जा रहे थे। यात्रा के दौरान की ये फोटो अद्भुत और आश्चर्यजनक है। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे फोटो में श्री माता जी से निकलती दिव्य वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं और जैसे जैसे नाव में बैठे सहयोगी गहन ध्यान में लीन हो गए, तो श्री माता जी और सहयोगियों से निकलते दिव्य प्रकाश ने सबको पूरी तरह ढक लिया। यह साक्षात प्रमाण है कि श्री माता जी दिव्य शक्तियों का स्रोत हैं। यह सत्य है। सहयोग ईश्वर प्राप्ति का वरदान है। समय व्यर्थ न करें, सत्य आपके सामने है। विश्व में हर व्यक्ति को सहयोग का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद।